नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि बीपीएससी द्वारा जो शिक्षक बहाली हुई है टीआरई 1 और टीआरई 2, टीआरई 3 ऑन गोइंग है और हमें लगता है कि तांती और ततमा को लेकर जो समस्याएं हुई हैं, जो पहले यहाँ एससी में था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको हटा दिया है, इस वजह से तांती और ततमा जो उम्मीदवार हैं उनको एनेक्सर 1 का सर्टिफिकेट जमा करने का मौका मिला है। उस प्रोसेस की वजह से रिजल्ट निकलने में विलंब हो रहा है। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 के मामले में जो लगातार हम जिन सवालों को उठाते आ रहे थे, अब धीरे धीरे वो मामला सुप्रीम हाई कोर्ट के संज्ञान में आना शुरू हो गया और आज उस परीक्षा से जुड़े चौथे मामले में सुनवाई हुई है। और उस सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट का जो रुख रहा है, उस रुख से साफ दिख रहा है कि बीपीएससी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। जितना उन्होंने मनमानी की है ना, आज बीपीएससी का वकील को देखते बन रहा था कि भाई जिनका योग्यता ही नहीं है, ऐसे लोगों को कैसे आप बहाल कर लिए। जब जिस दिन रिजल्ट निकला उस दिन जो आपने न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय किया था, ऐसे 900 से अधिक छात्र हैं जिनको वो न्यूनतम क्वालिफिकेशन था ही नहीं, फिर भी आप बहाल कर दिए। ये तो अंधेर गर्दी है ना। 4 सप्ताह में बीपीएससी को कहा है जवाब देने के लिए। इससे पहले एक जजमेंट भी आ चुका है, जिस जजमेंट में पूरा रिजल्ट जारी करने को कहा है और किस तरीके से सीट को लेकर चीज़ें सामने आई हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण को लेकर है, जो भाई महिलाओं को किस तरीका आरक्षण होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ बीपीएससी ने काम किया है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के खेल में जो अतुल प्रसाद जो बनाते थे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उस खेल में ले लिए जान। यूपी में यही हुआ ना, यूपी में सारी बहाली को रद्द करना पड़ा। अब सरकार जो है सो नए सिरे से मेरिट लिस्ट निकाल रहे हैं, तो वो मामला भी वहाँ ये है। कंप्यूटर शिक्षक का एक और मामला है कि परीक्षा का प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद जिस तरीके से वैकेंसी में बदलाव, वैकेंसी नहीं, जिस तरीके से योग्यता में लगातार बदलाव होता रहा, उस मामले में भी समा सिन्हा लड़ रही हैं। वो भी अंतिम दौर में है, बीपीएससी को जवाब देना है। मतलब लगातार बीपीएससी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से बीपीएससी के एडवोकेट असहज दिखते हैं और कहीं न कहीं ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में भी ये बातें अब सामने आने लगी है कि अतुल प्रसाद ने पूरे बहाली प्रोसेस में ज़बरदस्त मनमानी किया है। उन्होंने किस तरीके से वैकेंसी का घोटाला किया, उन्होंने चला ही थे कि वैकेंसी घोटाला कैसे किया इन लोगों ने कि भाई छात्र को आप वैकेंसी हुआ नहीं, टीआरई 1 का टीआरई 2 में भेज दी, जबकि एक सेम एज में चलाए थे हम कि डेट ऑफ बर्थ की वजह से आपने उनको बाहर कर दिया कि भाई ज़्यादा डेट ऑफ बर्थ जिसको है उसको हम ले रहे हैं, लेकिन आप सेम डेट ऑफ बर्थ वाले को नहीं लिए इस आधार पर कि उनका एज अभी बचा हुआ है, लेकिन आप सीट वैकेंसी जो है आप दूसरे में ट्रांसफ़र कर दिए। उस मामले में तो हाईकोर्ट ने आपको फटकार लगाई है। तो अब धीरे धीरे वो तथ्य सामने आना शुरू हो गया है। आरटीआई में भी कई तरह के खुलासे होने शुरू हो गए हैं कि बीपीएससी ने किस तरीके से टीआरई 1 और टीआरई 2 में विकलांग को लेकर बाहर के स्टेट के महिलाओं को आरक्षण का लाभ, सीटेट में 60% से कम नंबर वाले की बहाली, मतलब अराजकता फैला हुआ है। मतलब हर एक सवाल कहीं न कहीं पूरे बहाली प्रोसेस पर भारी पड़ रहा है। ये 2 दर्जन से अधिक केस अभी तक लॉन्च हो चुका है, 4 में बीपीएससी को नोटिस हो चुका है और हर सप्ताह एक न एक मुकदमा अब आ रहा है हाईकोर्ट पर। और हाईकोर्ट जिस तरीके से आदेश कर रहा है बीपीएससी से, जिस अंदाज में वो कह रहे हैं कि आप जवाब फाइल कीजिए, इस वर्ष के अंत तक पूरी बहाली प्रोसेस ही रद्द हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ ब्लंडर नहीं हुआ है, यहाँ महा ब्लंडर हुआ है। और ये ब्लंडर इन लोगों ने एक रणनीति के तहत किया है, सोच समझ कर किया है। साफ दिखता है साजिश कि किस तरीके से बिहार के बच्चों के साथ
प्रतिभा के, बिहार के बच्चों के प्रतिभा के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया, एकदम साजिश के तहत सरकार को खुश करने के लिए 1,75,000 वैकेंसी निकाले, फिर 1,25,000 वैकेंसी निकाले। वैकेंसी का हम बाहर लगाए हुए हैं, लेकिन उस वैकेंसी के पीछे का जो खेल था कि मेरिट वाले लड़के जो पास कर गए उनको किसी न किसी आधार पर छांटते चले गए। अब देखिए हाई कोर्ट को क्या जवाब देती है बीपीएससी। देखिए इतना तय है, जिस स्तर पर बीपीएससी के TRE 1 और TRE 2 में मुकदमा दर्ज हो रहा है या मुकदमा की सुनवाई शुरू हो गई है, देखते चलिए आगे आगे। हम वैसे नहीं कहें कि इस वर्ष के अंत तक पूरी वैकेंसी की बहाली की प्रक्रिया रद्द हो जाए, फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश हो जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।